उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि दोनों कार्य जो है, चाहे वो बौद्ध कथा का हो या फिर ग्रंथालय का हो, दोनों शिक्षा से संबंधित है। और मैं पिछले कई वर्षों की शिक्षा से जुड़ा हूँ और शिक्षा के प्रति मेरा आदर है। दूसरे कार्यों में मुझे बहुत ज़्यादा आनंद नहीं आता, लेकिन शिक्षा एक ऐसा कार्य है जिससे हमारे अंदर के जो अंधकार है, उसको हम लोग कह सकते हैं कलेश के अंधकार, या हमारे अंदर जो दुख है, सांसारिक दुख, तो उससे ऊपर उठने का जो वास्तविक मूल जो मिल रहा है वो शिक्षा से मिलता है। इसीलिए दुनिया के जितने भी अच्छे लोग हैं जिन्होंने दुनिया में शांति स्थापना के लिए कार्य किया या कार्य करने जा रहे हैं, वो सब शिक्षा के लिए ही जो है समर्पित हैं। तो इतने बड़े कार्य में जो हम लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं, या आप लोगों ने जो महान कार्य जो दो आज हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं या संपन्न किए हैं, तो उस सब के प्रति बहुत बहुत आभार। तो मुझे कहना बहुत नहीं है, क्योंकि एक बात मैं कह दूं कि हम लोग जो है सुनते ज़्यादा हैं, करते कम, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, रहता हूँ, सेमिनार में जाता हूँ, कार्यशालाएँ कराते हैं, और मेरा थोड़ा सा संबंध जो है और भी कई संस्थाओं से हैं, तो हम लोग जाते रहते हैं। लेकिन जो हम लोग मंच से कहते हैं और उसके बाद जो है हम लोग कोई ध्यान नहीं देते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, केवल कह देना मात्र हमारा कार्य हो जाता है। तो उससे सामाजिक परिवर्तन या वास्तविक जो तथाकथित संबुद्ध ने जिन बातों को कहा था, जो हमारे दिल में उतरनी चाहिए, जो हमारे मन में उतरनी चाहिए, उसको जूम करके इतना दिखाना। तो इसलिए मेरा ध्यान आपको पूरा शो कर रहा है, पूरा नहीं शो करना है, उसको जूम करके केवल मेन उसके आगे ठीक है, बंद कर देंगे। साल में मुझे क्या करना है, महीने में मुझे क्या करना है, नहीं लगा, क्योंकि हम लोग जो है अगर हम बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं, तो आपका मुख्य कार्य हमारे दुखों को दूर करना है और सारे विषयों का दुख है उसको समाप्त करना है। बुद्ध ने 45 वर्षों तक जिन धर्मों का उन्होंने जो है उपदेश दिया, उससे एक ही बात सामने आती है कि वो दुख से ही, मतलब जो संसार के दुख हैं उससे उठ चुके थे, और उस दुख को हटाने के लिए उन्होंने दरबार त्यागा था। और फिर 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने जो बोधि की प्राप्ति की। बोधि और कुछ है नहीं, बोधि मतलब शिक्षा का जो अंतिम स्वरूप, जो सारे दुखों को दूर करने का उपाय को समय रूप से जानता है, अच्छी तरह से जानता है। हम लोग को दुख किस बात का, दुख कोई आपको दे नहीं रहा है। हम लोग जो है दुखी इसलिए हैं कि हम लोग कोई समस्या उसका सोल्यूशन नहीं जानते। तो वो सोल्यूशन कैसे जानेगा जब तक आप में बुद्धि पैदा नहीं होती, आप में प्रज्ञा पैदा नहीं होती, आप विपश्यना नहीं करेंगे। आपके अंदर ऐसी जो हम लोगों की भावना है उसको पुष्ट करना है ना। तथागत संगीत ने शील समाधि और प्रज्ञा जिसको कहा है, वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। वो उतरने के लिए आपको उन तीनों को एक साथ लेकर चलना है और उसको जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना है। जैसे हम लोग खाते हैं पीते हैं, हम छोड़ नहीं सकते ना। इसलिए उस साधना को, जो शील समाधि और प्रज्ञा का जो स्वरूप है, उसमें जो लगने का कार्य है उसको भी हम लोगों को जो है हर समय, हालांकि हम लोग जो प्राइमरी हैं शुरुआत है, उसको ऐसा लगता है कि कभी हम शील को सीख रहे हैं, कभी समाधि को सीख रहे हैं, कई बार जो है कि मैं प्रज्ञा में कुछ हो रहा हूँ। तो लेकिन ऐसा जो अलग अलग है वो प्राइमरी लोगों के लिए है। जो आप वास्तव में बुद्ध के शिक्षाओं को सीखना चाहते हैं तो तीनों को एक करना पड़ेगा ना। शील समाधि और प्रज्ञा जब तक एक नहीं होगी तब तक जो है आप वास्तव में धर्म में कुछ नहीं होगी, सदधर्म में कुछ नहीं होगी, बुद्ध के धर्म में कुछ नहीं होगी। तो इसलिए जो है हम लोगों को जो वास्तव में काम करना है, वो जिन जिन बातों को भगवान ने कहा है उनको सुनकर
जीवन में उतारने के कार्य हैं, जिसको हम लोग पारमिताएं कहते हैं, जिसको हम लोग अच्छी बातें भी कह सकते हैं, जिसको जो है अच्छी बातों में सब सामाजिक कार्य आ जाते हैं। कोई धर्म और समाज अलग नहीं है ना। पहले तो ऐसा लगता है कि धर्म अलग है, समाज अलग है। जैसे अभी चंद्रा जी ने कहा कि भाई हम लोगों को जो है बौद्ध धर्म में जो भगवान के चार उनके जो है शिष्य हैं, 4 प्रकार के शिष्य हैं, भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका। तो वो सब एक साथ जाने चाहिए, उसके लिए शिक्षाएं हैं। पहले हम लोग क्या सोचते थे कि बौद्ध धर्म जो है केवल भिक्षुओं के लिए, मतलब कि अगर आप बौद्ध विहार में रहते हैं तब तो बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन आप उपासक और उपासिका होकर बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं कर सकते। और जो एक बात हम लोग जानते हैं, 1300 के बाद बौद्ध धर्म भारत में नष्ट हुआ, तो उसमें जो है हम लोग सुनते हैं कि वो जो है कोई बिना कारण का नष्ट हुआ, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग फिर किसी को ब्लेम भी करते हैं, इन्होंने नष्ट किया, उन्होंने नष्ट किया। तो मुझे तो लगता है कि वो जो है हमारी अज्ञान के कारण नहीं। हम लोग धर्म को जिस तरह समझना चाहिए था वैसे नहीं समझे, हमने एक को सुपुर्द कर दिया। पूरा जो है आपका धर्म का ठेकेदार जो है आपने भिक्षुओं भिक्षुणियों को बना दिया, और भिक्षुओं और भिक्षुणियों के द्वारा केवल धर्म नहीं चलता है, उसमें उपासक उपासिकाओं का ज्यादा हाथ है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जितने भी आप किताब करते हैं, जितने भी आपके अच्छे कार्य होते हैं, उसमें धन संपत्ति तो सब आपके उपासक उपासिका ही तो देते हैं, भिक्षु कहाँ से लाएगा। तो और हम लोग कहते हैं कि अच्छे भिक्षु होने चाहिए। अच्छे भिक्षु होने के लिए आपके पास अच्छे उपासक उपासिका होनी चाहिए ना। अगर आपके पास अच्छे उपासक उपासिका नहीं है तो वो जो है फिर अच्छे भिक्षु भिक्षुणी कैसे हो सकते हैं। वो संन्यास जब धारण करते हैं, या हम लोग कहें कि वो प्रवृत्त हो गया, तो प्रवृत्त में वही अच्छे ज्यादा होते हैं जिनके माता पिता अच्छे हैं, जिनके परिवार अच्छे हैं, जिनके संस्कार अच्छे हैं, वो अच्छे भिक्षु बनते हैं। तो ये जो है सब आपस में मिले जुले। कुल मिला के जो गाड़ी के 4 पहिए हैं वो चारों प्रगत होनी चाहिए। वो पंचर हो तो कहता है एक पहिए से जो पंचर होता है तो गाड़ी रोकना पड़ता है ना, फिर उसको बदलना पड़ता है। तो ऐसे ही जो तथागत संबुद्ध का धर्म है उसको भी जो है आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो 4 प्रकार के बुद्ध के, हम लोग उसको कहते हैं परिवार, बुद्ध के 4 परिवार है, ऐसा सूत्रों में आता है। तो परिवार का मतलब हम लोग जो सामान्य ऐसा नहीं है, उसमें भिक्षु और भिक्षुणी और उपासक और उपासिका, ये चारों आते हैं। तो हम लोग को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और फिर ये अभी सन 1300 के बाद जो है लगभग 600-700 साल भारत में बौद्ध धर्म नहीं रहा, उससे जो 600 साल का गैप है वो 100 साल में खत्म नहीं हो सकता। ये हम लोग को ध्यान देना है। आजकल जो है हमारे बौद्ध धर्म जो है भारत में बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसको तो अभी ऐसा सोचे कि हम लोग कोई फसल बोना है, उसके पहले जमीन को जो है बड़ा खुरदुरा बनाना पड़ता है। जमीन को जो है अच्छी तरह खुदाई अच्छी करनी पड़ती है, उसमें पानी देना पड़ता है, तो बनाते हैं ना। अभी वही कार्य चल रहा है, तो इसलिए जो है वो भी बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि जब तक जमीन सही नहीं होगा, जब तक भूमि अच्छी नहीं होगी, तब तक आप जो उसमें अच्छे फसल की बुआई नहीं कर सकते। तो ये जो है अभी आपके 100 साल में मेरे ख्याल से जो 19वीं शताब्दी की जो अंतिम है, जितने भी अभी बड़े लोग हुए हैं 1890 के बाद पैदा हुए लगभग, मुझे ऐसा लगता है। जब हम उनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो कुल मिला के जो 1900 का अंत है, फिर 20वीं शताब्दी पूरा चला गया, और आप ये 21वीं शताब्दी का जो 20 साल निकल गया, तो जो भी है लगभग 100-110-120 साल हो रहा है। तो इसमें अच्छे कार्य हुए हैं, और उसमें अच्छे कार्य में हम लोगों को सहयोग करना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। तो इसमें आपका जो संस्थान है या आपका जो संस्था है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम कर रहा है। और भारत में इतनी संस्थाएं हैं बौद्ध धर्म के, कभी कभी मुझे अच्छा भी लगता है, कभी कभी बहुत चटपटा भी लगता है, क्योंकि यहाँ जाते रहते तो आपस में समन्वय ज़्यादा नहीं है। हम लोग का नाम रखने से बड़े बड़े और समन्वय करने में जो है अपनी संस्था को ही बड़ा मान के बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं, कोई एक संस्था से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता। तो आपसी समन्वय जो है वो बहुत जरूरी है।
ये हम लोगों को मन में लेकर चलना चाहिए। भारत में अगर आप बौद्ध धर्म को बहुत आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाने के लिए भारत में जितने अभी धर्म संस्थाएं बनी हैं, आपके संघ हैं, कितने प्रकार के वो संस्था बना के बैठे हैं, उन सबको एक साथ आना बहुत आवश्यक है। तब जाके वास्तव में जो बौद्ध धर्म का जो वास्तविक स्वरूप, वो केवल बौद्ध धर्म एक किसी समुदाय या संप्रदाय एक क्षेत्र के लिए नहीं है, ये तो बहुत बड़ा कार्य है। बुद्ध ने तो सारे विश्व के कल्याण के लिए, और विश्व के कल्याण में ऐसा है कि जो आज कहते हैं कि हम लोग जो है प्राकृतिक वातावरण बिगड़ रहा है या आपका जितने भी एटमोसफियर में परिवर्तन हो रहा है, तो ये सब है, उसको हम लोग बाजन लोग कहते हैं। बाजन लोग में जो कमी आ रही है और जो आपका जो सत्तर लोग है उसमें तो हम लोग जानते हैं, लेकिन बाजन लोग में कैसे होता है, आपका धरती खसक रही है, बेसमय जो है आपका बारिश हो रहा है, ओला पड़ रहा है, ये सब। तो ये सब जो है जब आपके जो वास्तविक लोग जो है सद्धर्म में आने वाले लोग हैं या जो मनुष्य लोग हैं, उसमें जो पाप प्रकार के अकुशल पाप हम लोग मुख्य तरह से गिनते हैं, तो वो 10 प्रकार के अकुशल पापों में जितनी बढ़ोतरी होती है उसमें ये सब होता है। तो कुल मिला के आपका बाजन लोग का वास्तविक स्वरूप बनी रहे, उसमें जो है कोई भी बहुत बड़ा हम लोगों को दिक्कत नहीं हो, उसके लिए भी धर्म की आवश्यकता है। उसको भगवान ने कहा है, आप सारा विनय पढ़ेंगे, आप अभिधर्म पढ़ेंगे तो उसमें सारा लिखा हुआ है। और कुल मिला के अगर आप जो है इस क्षेत्र में जो है कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं तो आपका जो कर्म विभव सूत्र है, कर्म विभव सूत्र पाली में चाहे 2 हैं, और आपका जो मायानी जो सूत्र है इसमें तीन प्रकार का कर्म विभव है। हालांकि वो एक ही का कोई विस्तृत है, कोई छोटा है, तो उसमें बहुत समझ दिया हुआ है। हम लोग जो है किस प्रकार से बिगड़ते हैं, सत्तर लोग कैसे बिगड़ता है, और बाजन लोग जो है कैसे आगे बढ़ते। बाजन लोग मानी आपका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आज इसके लिए सब रो रहे हैं ना। यहाँ तक कि जो धर्म को नहीं मानते वो भी इससे परेशान है, क्योंकि धरती में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। भूकंप आ रहा है तो कहीं बेसमय बारिश और आपका जो है वो आंधी आ रही है, तो ये सब हो रहा है। तो इसको हम लोग मोटे मोटे रूप से तो समझने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वो जाके सब आपके मानस तक आ जाता है, मन तक आ जाता है, आपके अकुशल कर्म तक आ जाता है, वो सब आपके अकुशल कर्म का ही फल है। तो ये जो है जब तक हम तथागत सम्यक संबोध के धर्म को अच्छी तरह से समझने की चेष्टा नहीं करते, और जो गुरु लोग हैं जो वास्तविक रूप से जानने वाले को अध्ययन करना चाहिए, श्रवण में बहुत महान श्रवण करना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि एक किताब पढ़ लेंगे और आप जो विद्वान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम त्रिपिटक बोलते हैं तो त्रिपिटक में कितनी किताबें हैं, अगर हम महायान त्रिपिटक का वो करते हैं तो लगभग महायान त्रिपिटक में भी जो है 2-2.5 किताबें हैं, बड़े बड़े। और ऐसे पूरा जो उसके जो अटकथा कहें या हम लोग उसको तंजुर बोलते हैं, तंजुर और सब मिलाकर लगभग 5-6 हज़ार से ज़्यादा किताबें हैं। तो अगर उसको पढ़ने बैठ जाएंगे, लगभग जो है तिब्बती में जो त्रिपिटक है भगवान का वचन है 103 वॉल्यूम से बहुत मोटे मोटे। और जो है फिर अगर आप जो तेंजुर की बात करते हैं वो जो है 208 या कुछ ऐसा है, तो वो केवल पढ़ेंगे तो आपका आधा दिन समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोगों को तथागत सम्यक संबुद्ध के धर्म को सही ढंग से समझने के लिए एक जो आपके जो कल्याण मित्र हैं, गुरु हैं, वो अच्छे होने चाहिए, ये आप लोग ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग जो 7 दिन बहुत कथा कहेंगे, उसमें हमारे बंदे प्रियदर्शी जी हैं, निश्चित रूप से बड़े श्रवण किए हैं, इन्होंने अच्छा अध्ययन किया है और इनके बोलने की शैली बहुत अच्छा है, और खास करके इनका जो अभ्यास है और फिर उसके साथ जो जानने की जो जिज्ञासा है वो बहुत अच्छा है। तो आप लोग किसी भी विषय में वो करना चाहें तो इनसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि बौद्ध कथा का मतलब बुद्ध के जीवन को ही केवल जीवनी को ही बोलते हैं, ऐसा नहीं। कथा का कई विषय में हो सकता है। कथा बौद्ध कथा मतलब बौद्ध के बारे में किसी भी विषय में डिस्कशन करना, उसको बौद्ध कथा कह सकते हैं। अगर आप साहित्य पढ़े हैं तो जानेंगे, कई लोग
बहुत कथा पूछते समय जैसे कई लोग सोचते होंगे शायद ये हिंदुओं की तरह कोई कथा है जिसमें किसी को जो है किसी का बड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बौद्ध कथा का सीधा सीधा अर्थ है बुद्ध के विषय में बुद्ध ने जिन बातों को कहा है उसका सही ढंग से हम लोग उसको व्याख्या करें, उसको जाने, उसको आप लोगों तक पहुंचाएं। तो ये जो है बहुत बड़ी बात है। और फिर जो वास्तव में आपको बताने वाले हैं वो बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, जानने वाले हैं, तो उस सब का आप लोग लाभ उठाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि अभी बोलने का समय नहीं है, हम लोगों को भी निकलना है जल्दी। आज जो है हम सोच रहे हैं कि निकलें, क्योंकि जो है कल के जो हम लोग का प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग जो है शायद 4 बजे तक निकलने का मन था, लेकिन अब देखते हैं कब निकलते हैं। तो बहुत ज़्यादा बोलने का हमारा अभी जो है बहुत भाव नहीं है। और कुल मिला के आपको जो है कोई भी बातें कहते हैं उसको, जैसे एक दिन ये 2 घंटे का प्रवचन हुआ तो उसमें आप लोग हाईलाइट जरूर बनाए। तो आज ये भी कहा गया जिसमें ये बहुत आवश्यक है, ये ऐसा है, उसको अगर आप एनालाइज करेंगे, अलग अलग उसको विषय को जो अलग करके देखेंगे तो तब जो है आप में परिवर्तन की संभावना ज़्यादा है। बौद्ध धर्म जो है आपके मन को सुदृढ़ करने की शैली है, आपको अपने को समझने की शैली है, और कुल मिला के ये जो है आपके अंदर जो दुख है उसको जो है समाप्त करने की जो विद्या है उसी को हम लोग जो है सद्धर्म कह रहे हैं। सद्धर्म उससे अलग नहीं है। तो इतना ही कहकर मैं आप सबके प्रति जो है आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इतने जो आप लोग निश्चित व्यक्त क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे आप लोग, घर बार संभालने वाले हैं। हम लोगों के पास कोई काम है नहीं, क्योंकि आप लोग जो है आप लोगों के काम बहुत है, लेकिन उसमें भी इतने आप जो है समय दे पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और धर्म के लिए समय देना बुद्ध ने उसको जो है महान पुण्य का कारण बताया है। तो आपसे आदर और बहुत बहुत धन्यवाद और साधु।